Exercise 2.2 Introduction. Logarithm. Logarithm is another way of expressing exponents. Logarithm है क्या? Logarithm जो है वो exponents को express करने का एक और दूसरा तरीका है, ठीक है? तो logarithm is another way of expressing exponents. Exponents की knowledge आपको है, आपने लास्ट चैप्टर जो किया था वो एक्सपोनेंट्स पे किया था, तो आपको ये पता है कि 10 टू द पावर अगर हम 2 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 100 आती है। 10 टू द पावर 2 मतलब 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा ये किस फॉर्म में लिखा? ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे 100 क्या है? हमारा बेस है, 2 हमारी एक्सपोनेंट या पावर है और 100 हमारा रिजल्ट आया है। ये करने के बाद, इसके ऊपर पावर लेने के बाद ये 100 हमारा रिजल्ट आया। अगर इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लॉग बेस, यहाँ भी 10 ही आएगी, ये जो बेस है, लेकिन ये जो 100 है वो यहाँ आ जाएगा। लॉग और ये इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है 2, ठीक है? तो दोनों की मीनिंग सेम ही होती है, लेकिन ये फॉर्म अलग अलग है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो यहाँ पर ये बेस हमारा 10 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी और लॉगरिथमिक फॉर्म में भी। लेकिन यहाँ पर ये हमने पावर इस पे 2 लिया है, जो यहाँ पे हमारा पावर 2 है वो यहाँ पे लॉगरिथम का रिजल्ट के फॉर्म में 2 आ जाता है, और यहाँ जो 100 है जो हमारा रिजल्ट था वो यहाँ 100 आ जाता है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, ठीक है? हम इसको कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, ये आपको क्लियर है। अगर इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, बेस 2 है, 8 यहाँ से हम लेंगे, इज इक्वल टू 3 यहाँ जाएगा। इसको अगर आप ऐसे देखो तो हम क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ 2, अगर इसको आप 1 करो, सबसे पहले हम इसका काम करते हैं। लॉग ऑफ 2 बेस लेते हैं, देन हम आते हैं लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। तो लेकिन लिखते क्या है? पहले 2 लिखते हैं, तो यहाँ 2 लिखा हमने। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 8 लिखते हैं। ये सेकेंड स्टेप में जो ये 8 है वो यहाँ हम लिखते हैं। जो फाइनल रिजल्ट आता है लास्ट में सबसे 3, उसको हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ भी ये 3 ही है, 3 फाइनल जो रिजल्ट है वो यहाँ लिखते हैं। तो अगर आप शुरू में समझने के लिए ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फर्स्ट 2 यहाँ लिखा, 8 यहाँ पर आ गया, देन 3 जो रिजल्ट है ये हमारा यहाँ पे आ गया। सेम उसी तरह लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। लॉग ऑफ, यहाँ पे हमारा 4 यहाँ आ जाएगा। लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2, ये लास्ट में आ रहा है। 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है। इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहें, बेस सेम रहेगा, 81 यहाँ आ जाएगी और ये 4 लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर ये, तो हमने यहाँ पे पूरी वैल्यू इसकी इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था तो हमने इस तरह से निकाल के लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या बना? लॉग 8 टू द बेस 2, ये हमें दे क्या रहा है? 3 दे रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर इसको हम सेंटेंस में लिखें तो विच पावर ऑफ 2 की पावर क्या है? यही तो यहाँ हमें रिजल्ट में मिल रही है। तो विच पावर ऑफ 2
गिव रिजल्ट 8। सिमिलरली यहाँ पे विच पावर ऑफ 4 गिव रिजल्ट 16, दैट इज 2। विच पावर ऑफ 3 गिव रिजल्ट 81, दैट इज 4। तो मान लो अगर ये हमारे पास इस तरह से रहेगा, log ऑफ 8 टू द बेस 2, और ये हमें यहाँ पे y दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है? 2 बेस है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम 2 ही लिखते हैं। ये पावर होता है, तो यहाँ y लिख दिया इज इक्वल टू 8 आता है। ठीक है, जो रिजल्ट होता है वो यहाँ आता है, इसमें इसी तरह हो रहा है। तो यहाँ पे हम 2 टू द पावर y लिखेंगे, और 8 को अगर हम 2 की फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? y3, बेस सेम है तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। log ऑफ 8 टू द बेस 8 इज इक्वल टू, फिर से मान लो y है, हमें नहीं पता है यहाँ पे क्या आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे? हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो यहाँ पे बेस है वो बेस सेम ही रहता है, लेकिन ये जो पावर है ये यहाँ आ जाता है, और रिजल्ट जो है ये वाली 8 है तो वो यहाँ आ जाती है। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 8 टू द पावर y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि 1 लेंगे तो भी 8 ही आएगा हमारा आंसर। तो हमारा y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि बेस सेम है। तो इस तरह से हम इसकी log की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने जो पीछे एग्जाम्पल्स सॉल्व किए उससे हमें एक log का जनरलाइज फॉर्म मिलता है, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। ठीक है, यही है ना यहाँ पे, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ एग्जाम्पल में ये डिफरेंट डिजिट्स थे, अगर इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये x है और ये a है जो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y जो है ये हमारा जो पावर के मतलब अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा पावर होता है, इसी को मैंने यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। और इस वाली एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस हैं वो ये हैं। यहाँ पे जो हमारा x है, जो जैसे log ऑफ x है, तो x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो बेस है हमारा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इक्वल और 1 के इक्वल ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बेस तो हमारा सेम रहता है, लेकिन जो यहाँ x है वो यहाँ y हो जाता है, और जो यहाँ y है वो यहाँ पर x आ जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम पे ध्यान में रखेंगे। जैसे a टू द पावर अगर 0 है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हमने, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब बेस a तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, यहाँ 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिला कि log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 होता है। और a के लिए कंडीशन क्या रहेगी, a हमारा 1 के इक्वल नहीं होगा और a ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पे एक और दूसरा है a टू द पावर 1, मतलब किसी वैल्यू के ऊपर अगर हम पावर 1 लेते हैं तो वो वही वैल्यू आ जाती है, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। तो अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, और कंडीशन वही रहेगी, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। थर्ड है log ऑफ
x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a, मतलब यहाँ बेस हमारा दोनों सेम है, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, इसको हम आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू होती है इसको हम आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं, तो ये x y हमारा इक्वल हो जाएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, मतलब ऐसे वाले लॉगरिथम जो जिसमें बेस 10 होता है उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। जैसे ये बेस है ना, यहाँ a है, यहाँ a है, तो यहाँ a ना होके अगर 10 आ जाए तो उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। इफ़ नो बेस इज गिवन, अगर किसी लॉगरिथम में कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे log 2 है, बेस कुछ भी नहीं दिया है, तो हम उसको 10 कंसीडर कर लेंगे। द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमें कहीं पर ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे हमें यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वो वहाँ पे हम उसको 10 लेके चलेंगे।